हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इससे पहले कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कवर की है इस चैप्टर की, और इससे पहले के भी हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन द मैट्रिक्स ए, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है इसका ऑर्डर लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं और इनके एलिमेंट्स लिखने हैं कि इस पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, है ना, और इधर 1 2 3 हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोज। नंबर R1, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो इसके 3 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं? दिस इज C1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो ये हो गया 3 रो हैं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम है इसके 4। और हम इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑर्डर हम लिखते हैं R क्रॉस C, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज हो गई 3, कॉलम हो गए 4, तो 3 क्रॉस 4 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उससे पहले हम ऐसे तो नहीं लिख सकते डायरेक्ट, हम इसको पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि दिस इज 2 5 19 -7 ठीक है, तो ये लिखकर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे देयर आर थ्री रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, तो देयरफॉर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 4, और इसको हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपने फाइंड कर लिया ऑर्डर। ठीक है, अब आपने निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? देखो, आपको सारे का A1 2 3 ऐसे करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट ऑर्डर कितना है? 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12। ठीक है, सिमिलरली अब उन्होंने बोला है कि इन एलिमेंट्स को लिखो। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये किसके इक्वल होती है? ये हम इसको कैसे लिखते हैं? हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि ये क्या है, कौन सी पोजीशन पे पड़ा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे पड़ा है, तो हम एलिमेंट्स भी ऐसे लिखते हैं रो कॉलम रो कॉलम। तो फर्स्ट रो, तो एलिमेंट ए पड़ा हुआ है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब हमें क्या क्या लिखना था? हमें लिखना है A13, A21, A33, A24 एंड A23। अब हमारे लिए बहुत इजी है, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। देखो A13 थर्ड दो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या है यहाँ पे 19, तो ये हो गया आपका 19। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है यहाँ 35, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज -5, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ये हो गया 5/2। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले तो यहाँ तक एक क्वेश्चन है, फिर लास्ट में क्वेश्चन हो रहा है। तो वो कह रहे हैं एक एलिमेंट के पास, एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, तो इनके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल किया था, उसमें था नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं। ठीक है, तो हमने 8 के पॉसिबल पेयर्स बनाने की कोशिश करी थी, जो बन रहे थे बन गए थे। फिर मैंने आपको बोला था कि 8 के बजाय एक बड़ा नंबर भी तो दे सकते हैं ना। तो तब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होती है या तो स्क्वायर होती है या रेक्टेंगुलर होती है ना। स्क्वायर का मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मतलब कि क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, इस तरीके से मैनेज्ड होती हैं या इस तरीके से मैनेज्ड होती हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि अगर 24 एलिमेंट्स है तो 23 हमने ऐसे लगा दी, 24 हमने यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो 24 एलिमेंट्स can be arranged in a matrix as, देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, 24 के 24 ऐसे लगे हो, है ना, इस तरीके से, ऐसे A1 A2 अप टू यहाँ से 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 अप टू 124, यानी कि फर्स्ट रो 24 कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं ना। तो ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 24। ऐसे ही 24 ए से लेकर ऐसे लगे हो सकते हैं, तो 24 क्रॉस 1 हो गया, राइट। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 24 एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 1 रो और 24 कॉलम्स, ठीक है। एंड उल्टा भी हो सकता है, 24 रोज और 1 कॉलम, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और हम कैसे बना सकते हैं इसको, अब इसके फैक्टर्स बनाते रहो। 1 के बाद 2 2 24 और 2 का क्या बनेगा, 12 हो जाएंगे, तो 2 क्रॉस 12 हो गया ना 24, यानी कि 2 रोज और दोनों रोज में कितने कितने होंगे, 12 एलिमेंट्स। एंड इसका उल्टा भी पॉसिबल है, 12 रोज और कॉलम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 12 क्रॉस 2। और क्या हो सकता है, और फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो। 24 एलिमेंट्स और कैसे अरेंज हो सकते हैं, आप 24 को 3 के साथ बना के देखो, 3 का फैक्टर 3 8 24, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 3 रोज हो गई, 1 2 3, और तीनों में 8 8 8 क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, ऐसे, ठीक है, 8 8 8 ऐसे एलिमेंट्स हो गए। एंड उल्टा भी हो सकता है कि 8 रोज हो जाए और 3 कॉलम हो जाए, तो ऐसे ही 8 क्रॉस 3। 24 एलिमेंट्स और 4 के साथ देखो, 4 6 जा, ठीक है, 4 इंटू 6, 4 6 जा, यानी कि 4 रो और हर रो में 6 एलिमेंट। उल्टा भी हो सकता है कि 6 रो और हर रो में 4 एलिमेंट्स, 6 क्रॉस 4। और पॉसिबल है 5 के साथ बनता है, इसका नहीं बनता, 6 6 के साथ तो हमने बना के देख लिया, राइट। तो यही हमारे पॉसिबल पेयर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, कौन कौन से हो गए लिख सकते हैं, है ना हम, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, ठीक है, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4, ठीक है, ओके। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पॉसिबल कितने हो गए, 8 पेयर्स, ठीक है। नाउ अब उन्होंने बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो अब देखो यहाँ हम लिख देते हैं फॉर 13 एलिमेंट्स। अब 13 एलिमेंट्स के लिए भी क्या है कि हम या तो उसको रेक्टेंगुलर बनाएं या स्क्वायर बनाएं, ठीक है। तो अब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, तो उसके तो जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाते रहे, तो क्या 13 के फैक्टर्स बनते हैं, नहीं बनते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा कि 13 के 13 एलिमेंट्स ऐसे लगे हो या 13 के 13 एलिमेंट्स ऐसे लगे हो। ऐसा नहीं हो सकता ना 6 और ऊपर 6 हो नीचे 7 हो, ऐसा नहीं हो सकता। 5 8 नहीं हो सकता ना ऐसा, ठीक है, इसके फैक्टर्स नहीं है, दैट्स वाई। तो लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स
क्या होगा इसका, सिर्फ 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1, बस। कोई भी प्राइम ऐसे एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ यही पॉसिबल है। ऐसे कोई आता है 48 आता तो हम और आगे लेकर जाते उसको, ठीक है, इस तरीके से आगे चलता रहता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं देन उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बनाने हैं हमको, ठीक है। और 5 के लिए बिल्कुल सेकंड जैसा क्वेश्चन ही हो गया ना आपके पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी विल राइट 18 एलिमेंट्स in a matrix can be arranged as, तो यहाँ हम लिखेंगे 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अरेंजमेंट होती है कि एक ही रो में सारे के सारे हो, है ना, तो 1 रो 18 कॉलम्स, एंड उल्टा हो सकता है, ऐसे हो सकता है 18 रोज 1 कॉलम, तो 18 क्रॉस 1, पता ना, हम हमेशा ऐसे रो इनटू कॉलम लिखते हैं। उसके बाद बताओ, अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 के साथ देखो, 2 × 9 हो गए 18, तो 2 × 9, तो 2 रोज 9 एलिमेंट्स, तो 9 एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड उल्टा हो सकता है 9 रोज और 2 एलिमेंट्स हो सकता है ना, ऐसे 2 लाइनें हो सकती हैं, 9 क्रॉस 2। और क्या हो सकता है, 18 एलिमेंट्स और कैसे अरेंज हो सकते हैं, 3 के साथ देखो, 3 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 6, ठीक है। एंड उल्टा हो सकता है, यानी कि 3 रो 6 एलिमेंट्स, अब 6 एलिमेंट्स 3 रो ऐसे हो सकती हैं, तो 6 × 3 उल्टा हो सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो 4 के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा है, 5 के साथ नहीं बन रहा है, बस इतने ही पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 पॉसिबल ऑर्डर्स are 1 × 18, 18 × 1, 2 × 8, 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3। तो इसके कितने हो गए, 6 पेयर्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर 5 एलिमेंट्स के लिए, तो फॉर 5 एलिमेंट्स, अब देखो 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 5 को या तो आप ऐसे लगा सकते हो या आप एक लाइन में लगा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता ना 3 ऊपर 2 नीचे और एक खाली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो दैट्स वाई इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 × 5 एंड 5 × 1, बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 रो हो 2 ही कॉलम हो, और मैट्रिक्स जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AIJ, ठीक है। I का मतलब क्या होता है, ये रोज होती हैं, J होती हैं कॉलम्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो फर्स्ट में आपको एलिमेंट्स इस तरीके से डिस्क्राइब्ड है, सेकेंड कैसे, थर्ड कैसे, देखो कैसे करना है इसको। अब हमने तो सबसे पहली बात 2 × 2 की मैट्रिक्स कैसे होती है, ऐसे होती है ना, 2 एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 की बन गई। यानी कि हमें ये होते हैं I और ये होता है J, ठीक है। तो अब हमें ये दे रखा है दैट AIJ दे रखा है I + J का स्क्वायर बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर पहले हम 1 1 पुट करेंगे, फिर 1 2 पुट करेंगे, 2 1 2 2 पुट करके सॉल्व करके मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। करें स्टार्ट, चलो। तो A1 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4/2, ये आ गया एलिमेंट आपका 2। फिर 1 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9/2। फिर 2 1, तो 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर अगेन 9/2। फिर A2 2, अब दोनों का करना है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज 8, ठीक है। तो बना दो अब इसकी मैट्रिक्स क्या बन रही है आपकी,
A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू आई आपके पास 2, A12 की वैल्यू आई 9/2, A21 की आई 9/2 और इसकी कितनी आई 8। तो ये हो गया आपका आंसर। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपने बना ली। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, अब आपको दे रखा है AIJ इक्वल्स टू I/J, ये दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि अब बनानी तो हमें ऐसी मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A11 पुट करेंगे तो 1/1 इज 1, A12 पुट करेंगे तो 1/2, ठीक है। फिर A21 पुट करेंगे तो 2/1 इज 2, A22 पुट करेंगे तो 2/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ठीक है। तो इसकी क्या मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, देखो 1 1 यहाँ पे पुट करना है 1 1 2, ये कितना आ रहा है 1/2, 2 1 2 आ रहा है, 2 2 1 आ रहा है। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड का निकालेंगे। अब हम चलिए, अब थर्ड के लिए अब आपको ये दे रखा है AIJ I + 2J का स्क्वायर बाय 2। अब इसके में भी 1 1 1 2 2 1 2 2 पुट करना है, करो A11 तो क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9/2। फिर A12 तो यानी कि 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाय 2, दिस इज 1 + 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 5 का स्क्वायर इज 25/2, ठीक है। नेक्स्ट A21 तो यानी कि I को 2 पुट करना है और J को 1, तो ये हो गया 2 × 1 2 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपका 8। फिर A22 अब दोनों को 2 पुट करना है, तो 2 + 2 × 2/2, ये हो गया 2 2 2 = 4 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2, दैट इज 18, ठीक है। अब इसकी लिख देते हैं मैट्रिक्स, कितनी आ रही है आपकी 1 1 9/2, 1 2 25/2, 2 1 8, 2 2 18, ये भी आ गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था इसके तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ठीक है। तो अब आपको 3 क्रॉस 4 मतलब ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्या बनेगी आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स, 3 रोज हो 1 2 3 और 4 कॉलम्स हो, तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 2 4, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4 बन गई आपकी 3 रोज 4 कॉलम। सो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन गई आपकी। तो अब क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है AIJ is explained by 1/2 mod -3i + j, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर लिखना है। करें स्टार्ट, चलो A11 1/2 + 1, ये हो गया -3 + 1 दैट इज -2, ठीक है। अब मोड से बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो A11 आ गया आपका 1, ठीक है। ऐसे ही अब A12 पुट करेंगे, करो -3 1 + 2, तो ये हो जाएगा -3 + 2 दैट इज -1, तो ये बाहर आके +1 हो जाएगा और A12 हो जाएगा 1/2। ऐसे ही अब हम पुट करेंगे A13 पुट कर देते हैं, 1/2 1 + 3,
तो +3 - 3 0, मोड के बाद 0 आएगी तो 0 रहेगी, 0/2 इज 0। अब A1 4 पुट कर देते हैं, 1/2 -3 1 + 4, तो 4 - 3 1, मोड से बाहर आएगा तो भी 1 ही रहेगा, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ मैट्रिक्स लिखूं तो मेरे को फर्स्ट लाइन मिल चुकी है, दैट इज 1 1/2 0 एंड 1/2। ठीक है, ऐसे ही अब मैं सेकेंड लाइन निकालूंगी। सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, A2 1, तो अब क्या पुट करना है, इसको 2 और इसको 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का 5, तो बाहर आएगा प्लस का 5, तो 5/2 ये आ गया। फिर क्या निकालेंगे हम, A2 2 निकालेंगे, तो A2 2 पुट करते हैं, 1/2 2 + 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 4, तो मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, कैंसिल होके 2, तो A22 आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब नेक्स्ट A23, तो 1/2 mod 3 2 + 3, ये हो गया 3 2 6, 6 + 3 -3, तो मॉड से बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा, 3/2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं, अब आ जाएगा A24, तो 1/2 I की जगह पर 2 और J की जगह पर 4, तो 1/2 -6 + 4 -2, मॉड से बाहर आएगा तो +2, कैंसिल होके A24 आ गया आपके पास 1। तो आपको सेकेंड लाइन भी मिल चुकी है, A21 इज सेकेंड रो मिल गई है, और ये हो गया 2, थर्ड पे लिखा है 3/2, इस पे आ गया 1। ठीक है, 2 लाइन मिल चुकी है, अब थर्ड रो निकालने वाले हैं अब हम। चलो शुरू करते हैं। अब थर्ड रो के लिए A31, तो इसी में पुट कर रहे हैं हम, तो A31 तो करो, 3 I की जगह पर यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 1, तो माइनस का 9 + 1 -8, बाहर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो A31 आ गया आपका 4। ठीक है, ऐसे ही A32 निकालो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ होगा 2, तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7, रो से बाहर मोड से बाहर आएगा तो 7/2, सेकेंड भी निकल आया। इसे अब थर्ड निकालते हैं, A33, दैट इज 1/2 -3 3 + 3, माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 6, ये आ जाएगा 3, तो A33 आ गया आपका 3। नाउ A34 निकालते हैं, तो 1/2 I की जगह पे हमने पुट करना है 3 और J की जगह पुट करना है 4, तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5, मोड से बाहर आएगा तो 5/2, तो हमें फोर्थ रो भी मिल चुकी है। तो ये कितना आ गया आपके पास, फोर्थ रो में A31 आया है 4, ये आया है 7/2, ये आया है 3 और लास्ट आया है 5/2। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमने ये मैट्रिक्स प्रिपेयर कर ली। ओके, तो ये था 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। तो देखो सेकेंड पार्ट में भी हमें बनाना क्या है, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि यही मैट्रिक्स बनेगी। और इस बार आपको AIJ क्या दे दिया है, 2I - J दे दिया है, निकालनी तो यही है हमें सब। चलो शुरू हो जाते हैं। तो अब A11, तो ये 2 1 -1, तो 2 - 1 इज 1 आ गया A11। ठीक है, यहाँ मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ ऊपर। ओके, तो A11 आ गया। अब A12 पुट करो, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो 2 - 2 ये आ गया आपके पास 0। नाउ A13 पुट करते हैं, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 3, तो 2 - 3 -1, तो A13 आ गया -1। नाउ A14 करो,
2 1 -4 -2, A1 4 आ गया माइनस का 2। तो फर्स्ट रो निकल आई है आपके पास, फर्स्ट रो पुट कर दो 1 0 -1 -2, ठीक है। अब हम सेकेंड रो निकालेंगे, सेकेंड रो यहाँ निकाल देते हैं A2 1, तो अब I की जगह पे 2 पुट करना है, J की जगह पे 1, तो 4 -1 3, A2 2, अब दोनों की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 2 ज़ा 4 -2 2, A2 3, अब यहाँ पर 2 पुट करना है, यहाँ पर 3, तो 4 -3 1, 2 4 पुट करना है, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 -4, ये हो गया 0, तो ये हो गया 3 2 1 0, 3 2 1 0। अब हम निकालने वाली हैं लास्ट रो, दैट इज A3 1, तो अब हमने I को 3 पुट करना है और J को 1, 3 2 ज़ा 6 -1 5, A3 2, तो 2 3 -2 6 -2 4, A3 3, 3 2 ज़ा 6 -3 3, A3 4, 3 2 ज़ा 6 -4 2, तो 5 4 3 2, आगे लास्ट लाइन 5 4 3 2। नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमने क्या किया फिफ्थ का सेकंड पार्ट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये नीचे आपको दिया गया और बोला गया है x, y, z की आपको क्या निकालनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले आप याद करिए, मैंने आपको बताया था जब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन होता है, इसका मतलब होता है इसके एलिमेंट्स क्या है, इक्वल हैं। ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। सिंस इट इज गिवन, ये सभी के लिए, दैट मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि सब में इक्वल का साइन लगा हुआ ना, मीन्स मतलब क्या है इसका, इक्वल। सो देयर corresponding elements will be same। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जो जिस पोजीशन पे पड़ा है, यानी कि 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, x यहाँ पे है, 5 तो 5 है, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो फर्स्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे लिखा है 4 3 x 5 और यहाँ लिखा हुआ है y z 1 5। तो यहाँ से मुझे पता चला y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट लिखने की बजाय आप पहले ये लाइन दे देंगे कि उनको पता चले कि हाँ भाई हमें कॉन्सेप्ट्स पता है, कि जैसे कि इट इज़ गिवन ये मैट्रिक्स इज इक्वल है, सो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो ये हमने फर्स्ट से फाइंड कर लिया। सेकेंड से देखो कैसे करेंगे। अब हमने तो ये डिस्क्लेमर दे रखा है कि मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। तो अब यहाँ पे हमें ना ऊपर नीचे दे रखा है, थोड़ा सा x y z मिला के दे रखा है, कोई बात नहीं, हमें ट्रिक्स आती हैं 10th की, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले कि हमें मैट्रिसेस दे रखी थी ये, तो यहाँ से x प्लस वाई हो गया किसके इक्वल, 6 के। 2 तो 2 के इक्वल है ही, ठीक है। और क्या दे दिया हमें दे दिया 5 प्लस z किसके इक्वल दे दिया 5 के, और हमें x y दे दिया किसके इक्वल 8 के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या बन क्या रहा है, यहाँ से तो पहले z ही निकल रहा है ना, z इक्वल्स टू 5 माइनस 5, z आ गया आपका 0, एक तो निकल आया, ठीक है। अब ये आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं x प्लस वाई और x इंटू वाई। जब इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 6 माइनस वाई, ये वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8, वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब सारी वैल्यूज इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि दो ऐसे डिजिट्स ढूंढो जो जिनको हम प्रोडक्ट करें तो 8 आए और उन्हीं का ही प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो कैसे करते हैं, 4 2 ज़ा, अब मैं 12th में आपको फैक्टराइजेशन तो सिखाऊंगी नहीं, आपको पता होना चाहिए 4 2 ज़ा 8 एंड -2 - 4 इज -6, तो इसको हम लिख देंगे -4y - 2y प्लस का 8, यहाँ से y कॉमन
y माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन, y माइनस 4, तो ये आ गया आपके पास y माइनस 4 एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हमने x की निकालनी है, तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 4, y 4 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 माइनस 4, x आएगा 2। देन व्हेन y इक्वल्स टू 2, जब y 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 2, x आएगा तब 4। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमने ये पॉसिबिलिटीज़ निकाली हैं। एक तो z है 0, ठीक है। एक आ रहा है ये कि जब y 4 है देन x है आपके पास 2, फिर जब y 2 है देन x है आपके पास 4, ठीक है। देखो इसका मतलब देखो, यानी कि यहाँ पर अगर ये 4 है ये 2 है, ठीक है, ये 4 है तो ये 2 है, तो दोनों को प्लस करके आ तो क्या रहा है, 6 ही आ रहा है ना। 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 आ तो 6 ही रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 4 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 4 दोनों को मिला के आ तो 8 ही रहा है। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं, यस बिल्कुल मिल रहा है। और देखो z अगर 0 हम पुट करेंगे तभी तो 5 5 आएगा ना, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस लिखनी जरूरी हैं, हम किसी एक पे हम ड्रॉप नहीं कर सकते, दोनों लिखना पड़ेगा आपको, ओके। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो अब थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई। अब देखो हमने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि इस सब को प्लस करके 9 आता है। तो हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड मिला के आता है 9, x प्लस जेड करके आता है 5 और y प्लस जेड करके आता है 7। अब हम इसी की हेल्प लेके सॉल्व कर देंगे। देखो y प्लस जेड करके आता है 7, तो क्या हम यहाँ पे लिख दें y प्लस जेड, यहाँ पे लिख दें 7, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9। x कितना आ गया, 9 माइनस 7, x आ गया आपके पास 2। x2 आते ही आप यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू 5 माइनस 2, z कितना आ गया 3। अब z आगे z की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, y प्लस 3 इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 3, y कितना आ गया 4। अब हम इनको चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ चुके हैं, चेक करो। 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 है 9, यस। x प्लस जेड 2 प्लस 3 5 है 5, ठीक है। y प्लस जेड, y प्लस जेड 4 प्लस 3 है 7, बिल्कुल 7 है, ठीक है। तो ये हमने x y z की वैल्यू निकाली है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम दिस। अब हमें ये दे रखा है, अब हमने इसे a b c d की वैल्यू निकालनी है जैसे हमें पहले दे रखा था। फिर से हम लिखेंगे, दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या इक्वल टू का साइन है, वी विल राइट, हम पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, सिंस इट इज गिवन दैट matrices are equal, so their corresponding elements will be equal या सेम, दोनों इक्वल होंगे या सेम होंगे। जैसे कि a माइनस बी करके आएगा माइनस का 1, ऐसे ही a प्लस सी करके आएगा 5, 2a माइनस बी करके आएगा 0 और ये करके आएगा 13। ऐसे हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे, लिख देते हैं। तो a माइनस बी आ रहा है -1, 2a माइनस बी आ रहा है 0, 2a प्लस सी आ रहा है 5 और 3c प्लस d आ रहा है 13। अब इन्हीं 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन। हम एलिमिनेशन हमने कर रखा है 10th स्टैंडर्ड में, कैसे करते हैं, देखो इन दोनों इक्वेशंस में देखो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले तो किसी एक का कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो या तो हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ 2a है, बट अगर हम नहीं करना चाहते तो देखो माइनस बी यहाँ तो ऑलरेडी सेम कोफिशिएंट है ना, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो इनको प्लस कर दो या माइनस करके एक को कैंसिल करना होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके साइन चेंज करूँगी तभी तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा। साइन चेंज का मतलब माइनस करना है, तो ये माइनस का प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस,
ठीक है। अब a माइनस 2 है इज माइनस ए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस 0 और माइनस 1 तो माइनस 1, 1 से 0 से माइनस से माइनस कैंसिल, a आ गया 1, ठीक है। a 1 आ गया। अब दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि यहाँ पुट कर दो तो माइनस बी ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b कितना आ गया आपका 2, ठीक है। एक बार चेक भी कर सकते हैं हम, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब यहाँ पर सी डी नहीं है, यहाँ पर ए सी है ना, ए सी है, तो यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और सी की निकाल लो। देखो 2 इंटू 1 प्लस सी, तो सी कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, सी आ गया 3। चेक कर लो, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ देखो सी डी है, तो सी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, तो सी की यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया 9, डी हो गया 13 माइनस 9, तो डी आ गया आपके पास 4। अब चेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 प्लस 4 13, आ गया 13। तो हमने ये चारों वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर m जो है वो n से छोटा है, m जो है वो n से बड़ा है, या दोनों इक्वल हैं, या कोई भी ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो क्या हो गई 2 रोज 2 कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गई 3 क्रॉस 3। ये होती हैं स्क्वायर, जब उनकी लेंथ ब्रेड्थ बिल्कुल सेम है। और अगर हम दूसरी मैट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे कि एक और होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना, तो वो कोई भी हो सकते हैं। वो हम ये भी ले सकते हैं, m जो है रोज जो है वो छोटी हैं कॉलम से, तो कॉलम से ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 2 रोज 4 कॉलम, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे m जो हो गया वो छोटा हो गया n से, 2 छोटा है ना 4 से। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो, अगर ये बड़ा हो, रोज बड़ी हो और कॉलम छोटे हो, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 रोज हो गई 2 कॉलम हो गए, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन 2, m इज ग्रेटर देन 2, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, रेक्टेंगुलर के। तो हमारा आंसर क्या आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, दैट इज सी पार्ट, जब दोनों क्या होती हैं रोज इक्वल होती हैं कॉलम्स के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब वो कह रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, इसमें से आप x और y की वैल्यू निकालो और बताओ कि इसमें से कौन सी जो वैल्यू है वो दोनों को इक्वल बनाएगी, ठीक है। तो इक्वल बनाएगी मतलब क्या है, हमें पता है कि इक्वल तभी बना सकती है ना कि उनके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अ मैट्रिक्स is called to be an equal to the other matrix if their corresponding elements are same या equal। corresponding मतलब ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 4 इक्वेशन आ जाती है, सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 7 = 0, 5 = y - 2, y + 1 = 8 एंड 2 - 3x = 4। निकालें इसकी, चलो ये हो जाएगा माइनस का 7, यहाँ आएगा -7/3, x की निकल आई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो y आ गया आपका 7। यहाँ से देखो y = 8 - 1,
तो y यहाँ से भी कितना आ गया 7। अब यहाँ से देखो -3x इज इक्वल टू 4, ये आ गया माइनस का 2, -3x इज इक्वल टू 2, x कितना आ गया 2/-3। अब देखो यहाँ x y की तो दोनों ही वैल्यू आ रही है 7 7, बट x की ना दो अलग वैल्यूज आ रही हैं। एक आ रही है -7/3, एक आ रही है 2/-3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, फर्स्ट में क्या है x -1/3, तो ये तो आई नहीं किसी की वैल्यू, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ देखो y = 7, x क्या है -2/3। अब ये हम आंसर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, पहले इसको देख लो, ये भी -1/3 है, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अब इन दोनों में से आपका ही आंसर बचता। अब इधर ध्यान से देखो -2/3, अगर -2/3 अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, हर जगह पे पुट करें बनेगा तभी तो इक्वल मैट्रिसेस बनेगी। अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ -2/3, तो क्या होगा 3x + 7, 3 × -2/3, ये हो रहा है -2 + 7, ये तो 5 आ रहा है और यहाँ पे लिखा है 0। तो यानी कि ये अगर मैं यहाँ पुट करूँगी तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और वैसे भी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगी तो मेरा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये भी गलत ऑप्शन है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम इसमें से ऐसे पॉसिबल नहीं है हमारे लिए फाइंड करना। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब आपको देखना है कि कितने ऐसी पॉसिबल मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 3x3 हो और उसके अंदर जो एंट्रीज हो या एलिमेंट्स हो, एंट्रीज का मतलब एलिमेंट्स जो हो वो 0 और 1 हो। तो जैसे तो देखो अगर मैं पॉसिबल एंट्रीज बनाऊं तो ऐसे भी हो सकता है 0 0 0, 1 1 1, 0 0 0। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 0 1 2, सॉरी 2 नहीं हो सकता ना, 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ऐसे तो कितनी सारी बन जाएंगी, कितनी सारी बनेंगी, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या, देखो कितनी एंट्रीज बोली है इन्होंने 0 और 1, यानी कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 2। नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है, या एलिमेंट्स उन्होंने कितने बोले हैं कि इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो कितने हैं 2। और ऑर्डर कितना बोला हुआ है हमें, ऑर्डर बोला हुआ है 3x3 का। तो एलिमेंट्स कितने बनेंगे इसके अंदर 3x3, दैट इज 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 9 आएंगे। तो कितने हैं, दो चीज़ों को आपने 9 टाइम्स ऐसे अरेंज करना है। तो क्या हो सकता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज जितनी हमने डालनी है कॉम्बिनेशन, और उसके ऊपर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में कितने आएंगे। तो ये हो गया 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। n मतलब आप ऐसे कर सकते हो m×n, ठीक है, ये हो गया m×n, ये वो चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं 9, तो 2 की पावर 9 इज नॉट 18, है ना, ये है, इसको हम 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 64, 64 2 108, 108 को फिर से हम 2 2 4, 4 2 8, 128 को 8 से मल्टीप्लाई करो, नहीं 8 से नहीं करेंगे, 128 को मल्टीप्लाई फिर से 2 से, फिर उसको 2 से, फिर उसको 2 से करेंगे तो आएगा 512 आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे ही अगर यहाँ पे आता ना कि एंट्रीज यहाँ पे आपके पास 0 हो 1 हो या 2 हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3, तो 3 का फिर ऑर्डर हो जाता कि वो तब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।